हाँ सारे बच्चे आ गए, क्लास स्टार्ट किया जाए। हाँ प्रीवियस क्लास क्या था, क्वेश्चन 2 तक सॉल्व किए थे, एक्सरसाइज 3.4 का। ओके ठीक है, ऑनलाइन सारे लोग आ गए। हाँ जब आ गए हैं तो पूरा फुल वीडियो का देख के जाइएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं जी। यानी क्या हल करना था, व्यापक हल और मुख्य हल, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, यही ना क्या करना था। ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर कितना, 3 नंबर सॉल्व करना है। ओके कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर cot x, क्या दिया है, cot x बराबर -√3। यहाँ देखो अब तो हुआ पेचीदा, बोले कि सर हाँ कुछ कोई नहीं बनाया है, नहीं बनाया है। अच्छा इसका फॉर्मूला नहीं दिए थे, अरे वाह क्या बात। देखो यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मूला नहीं लिखवाया था, इसलिए ये लोग नहीं बना के लाए। कोई बात नहीं, हम है ना। यहाँ देखो बाबू, हम लिखवाए थे 3 फॉर्मूला लिखवाए थे ना। अब हम बोल रहे हैं, याद रखना, अब बताते हैं, साइन का उल्टा होता है कॉस, ठीक है, टेन का उल्टा है कॉट, सेक का उल्टा होता है कॉसेक। आया समझ में, दो समझ लो। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर इसमें फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसको फॉर्मूला बुलाओ ना। कॉट का उल्टा क्या होता है, 10 ना। चलो 10 बुलाते हैं। यहाँ पर देखो है, गलत कर दिए क्या। अच्छा हाँ, कॉट का 10 जी, हाँ कॉसेक का साइन होता है, हाँ और सेक का कॉस होता है। हाँ ये होगा जी जी, सब सही बोला। कुछ बुद्धि है कुछ बच्चों में, पता नहीं ऑनलाइन वाले का है कि नहीं है। देखो आपको यहाँ जो cot x बराबर √-√3 है। अब हमको इसका फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं पता है तो क्या करना, दोनों को रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा, व्युत्क्रम। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर मतलब होता है, अगर 2 दिया है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/2। अगर 3/2 दिया है इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/3, यानी उल्टा होता है, ठीक है ना। तो यही को वही चीज किया है, जिसका व्युत्क्रम करेंगे क्या हो जाएगा, 1/cot x, इसका क्या हो जाएगा -1/√3 होगा। अब 1/cot इसी का फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में पढ़े हो। हाँ क्या होता है, 10x होता है, और 10 में ऐसा कोई मान बताओ जिसका 1/√3 होता है, 33 का जी। मगर यहाँ आप 11th क्लास में है तो डिग्री मत लाओ, रेडियन में लाओ, तो क्या होगा आपका, क्योंकि माइनस का माइनस लगा देते हैं, 10 π/6 हो जाएगा बाबू, π/6 रेडियन में आ जाएगा ना। मान के आप 280 मान रखोगे, 6 से भाग दोगे 30 आ जाएगा। यहाँ पर देखो अब हमारा फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आया था, बाबू लिखवाए थे कि tan थीटा बराबर tan अल्फा हो, तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा बताओ। क्या लिखवाए थे, tan पाई लिखे थे, अब प्लस अल्फा लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, इतना याद है। हाँ इतना याद है, मगर हम तो ये नहीं बताए थे कि माइनस होना चाहिए, मगर यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर चतुर्थांश बनाते हैं। देखिए यहाँ पर बताए थे कि पहला में सारे त्रिकोणमितीय क्या होते हैं, प्लस होते हैं। दूसरे में क्या होता है, केवल साइन और कॉस होता है। और तीसरे में क्या होता है, टेन और कॉट प्लस होते हैं, और इसमें सेक और कॉसेक प्लस होते हैं। तो देखो किसमें माइनस होता है, तो जी पहला में, दूसरा में होता है, और तीसरा में क्या होता है, माइनस होता है। तो सबसे पहले वाले में चलते हैं, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा ना, तो पाई माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वही का वही। यानी पाई वाले जितने आते हैं तो वही का वही लिखा जाता है। आप लिख सकते हैं ऐसे, ये तो ऐसा ही हो जाएगा, 10x बराबर 10 पाई माइनस π/6, यानी पाई माइनस थीटा, यानी क्या हो जाएगा
टेन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। ओके, क्योंकि ये दूसरा चतुर्थांश में है। कितना आपको समझ में आया? अब देखो तो यहाँ पे दिमाग लगाओ, भीम का जोड़ आता है कि नहीं आता है? देखो 6 एकम 6 में से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 पाई बटा 6। अब देखो तो दिमाग लगाओ तो इसके बराबर आ गया टेन थीटा बराबर टेन अल्फा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई, क्या लिखेंगे, n पाई प्लस पाई 5 पाई बटा 6। ये क्या हो जाएगा आपका, ये जहां पे n बिलोंग्स टू z, यानी n क्या है, इंटीजर है, अतः हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, व्यापक हल है। क्या है, ये व्यापक हल है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, मुख्य हल ज्ञात करना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन ज्ञात करना है। ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया, इसके इंग्लिश मीडियम हो तो यहाँ पर लिख सकता है जनरल सोल्यूशन, इतना मन बुद्धि नहीं है वो, तेज है। हाँ, अब चलते हैं इसी से क्या निकालेंगे, अब इसी से अब निकालेंगे क्या, बोलो, जब भी व्यापक हल हो गया तो अब इसका प्रिंसिपल हल निकालेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए देखो, हम बोले थे कि x बराबर तुम 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, इसको मिला जाएगा, इसको कोई काम नहीं है। ठीक है ना, मगर ऐसा चीज वैल्यू रखना है जो 360 से कम आना चाहिए, 360 से कम, वही मुख्य हल का। और पर तो आ सकता है मगर मुख्य हल 360 से कम होना चाहिए। तो हम रखते हैं x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। तो जब भी x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ देखो तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे यानी n गुना n जब क्या रखते हैं, 0 गुना पाई प्लस 5 पाई बटा 6 बराबर, जब सब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 पाई बटा 6। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कोई डाउट, यहाँ पर डाउट, यहाँ लिख देंगे n बिलोंग्स टू z। ओके, अब देखते हैं, अब ये चेक करते हैं कि क्या ये 360 से कम है कि ज्यादा है। तो 5 गुना 180 बटा 6, 6 से कट जाएगा 36 18, 5 के 15, यानी 150 डिग्री आ रहा है। तो समझ लो कि ये मुख्य हल में आ सकता है क्योंकि 360 डिग्री से कम है। ओके, दूसरा निकालते हैं, x बराबर 2, x बराबर 2 पर निकालते हैं, सॉरी x बराबर क्या रखते हैं, 2 पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो x बराबर, यहाँ पर क्या रखेंगे, व्यापक n की जगह पर क्या रखना है, सॉरी यहाँ पर n रखना है, सॉरी n, यहाँ देखो यहाँ पर n बराबर क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पर n 2 गुना पाई प्लस 5 पाई बटा 6। तो देखो तो 2 पाई प्लस 5 पाई बटा 6, यहाँ देखो 6 गुना का 12, 12 5 कितना, 17 पाई बटा 6, यही ना होगा, 6 रखेंगे नहीं, 1 रखते हैं पागल, 1 रखो, हाँ 1 रखो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई 6, 6 और 5 11, यानी 11 पाई हो जाएगा, ठीक है ना, 11 पाई। यहाँ पर लिख देंगे इट बिलोंग्स टू जेड। ये देखो तो क्या दिया है, 11 गुना 180 बटा 6 60, 0 36 का 18, 11 33, यानी देखो तो 360 डिग्री आ रहा है। देखो 360 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी हमारा ये व्यापक हल या मुख्य हल, ये लिखेंगे मुख्य हल क्या क्या है। तो मुख्य हल आपका दिया है 5 पाई बटा 6 और 11 पाई बटा 6, जहाँ पर n बिलोंग्स टू z। ये देखो तो आपका व्यापक हल हो गया और ये मुख्य हल हो गया। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट है, नहीं डाउट है। देखो यहाँ पर यही तो आपका मेन बात है, यह समझ के लिए नोट कर लो इसको। हाँ मिला देते हैं। हाँ ऑनलाइन वाले क्लास, अगर आप लोग नोट नहीं किए तो वीडियो को पुश कर लेना, हाँ उसके बाद नोट कर लेना। जब तक मैं मिटा दे रहा हूँ आप लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड को शेयर कर दो ताकि वो भी सीख ले। हाँ जानते हो कोई कोई दोस्त है ना, दोस्त को नहीं देखता, फ्रेंड कि वो हमसे आगे बढ़ जाएगा। बात सही है,
बोलता है कि नहीं मैं उसको नहीं देगा, क्योंकि वो सीख जाएगा तो हमसे तेज हो जाएगा, हमसे ज्यादा नंबर आएगा। समझ लो दुख, हाँ दोस्त कब दुखी होता है? जब उसका नंबर कम आता है तो दुखी होता है, मगर जब वो फर्स्ट आता है तो वो और दुखी होता है कि वो हमसे फर्स्ट क्यों आ गया। बाबू अपने दोस्तों को शेयर किया करो, ठीक है ना। हाँ देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं। हाँ मैं तो फीस मांग नहीं रहा हूँ, मैं बोला कि सब्सक्राइब करो और अपने जितने बच्चे हैं उतने को शेयर करो, ठीक है। यहाँ देखो आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, कॉसेक एक्स बराबर -2 दिया है। क्या दिया है? -2 दिया है। अब ये देखो कैसे बनेगा। क्या देखो अभी बोले थे कि क्या करना है, इसको व्युत्क्रम कर, हाँ इसको क्या करना है, दोनों तरफ क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर, दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉसेक एक्स बराबर -1/2 ये हो गया। तो 1 बटा कॉस किसका होता है बाबू, याद है ना, किसका होता है बाबू, साइन का होता है, यस साइन का। और साइन में 1/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का ना। मगर हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, π/6 हो जाएगा, रेडियन में आ जाएगा ना। अब हम देखो अब इसका बना लोगे, एक काम करो वीडियो पुश करो और बनाओ, आगे मत बनाना, बना के दिखाओ। हाँ यहाँ देखो आप क्या करेंगे, मगर हम आपको एक कुछ फॉर्मूला लिखवाए थे कि अगर आपका साइन थीटा बराबर, अगर साइन अल्फा दिखाई दिया तो थीटा बराबर हो जाएगा, क्या दिए थे कि 2n पाई, यही ना दिए थे, n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा, यही आपका व्यापक हल ज्ञात करने के लिए बताए थे। तो हम देखो यहाँ माइनस दिया है, यहाँ पर तो माइनस नहीं दिए थे। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना बाबू, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुरंत क्या करना है, कहीं पे ये 4 खंड पार देना, क्या करना, 4 खंड पार कर देना, ठीक है ना। इसको बोलते चतुर्थांश, तो 4 खंड पार लेना और यहाँ पर दिमाग पे जोर लगाना कि सर क्या बोले थे कि पहला में प्लस होता है, मगर हम क्या याद करना है कि माइनस में तो इसमें किसमें आता है। और देखो इसमें भी क्या होता है, साइन और कॉस प्लस होता है, क्या होता है यहाँ पर साइन और यहाँ पर कॉस क्या होता है, प्लस होता है। इसमें टेन और कॉट प्लस होता है, इसमें सेक और कॉसेक प्लस होता है, इस सब में सारे प्लस होता है। तो माइनस किसमें होता है, तो जी तीसरा में और चौथा में माइनस होता है, तीसरा चौथा। तो सबसे पहले वाला लेते हैं, लास्ट को छोड़ो, जो पहले आता है उसी को पूछा जाता है। तो पहले में क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा लगाएंगे ना, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो इस, अगर ऐसे करेंगे तो पाई माइनस थीटा, अगर देखो तो इसको ऐसे करेंगे तो क्या जाएगा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पाई प्लस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स बराबर साइन पाई प्लस π/6 करेंगे। ये हमारा एक आ गया, ये समझ में आया ना जी, जी बाबू जी, ओके हो। यहाँ देखो, अब देखो क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन π/6 थीटा। यहाँ देखो साइन एक्स बराबर 6 एकम 6 और 6 एक क्या हो जाएगा 7, यानी लिखेंगे साइन 7 π/6। अब देखो तो इस पर आ गया थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई, लिखेंगे x बराबर n पाई प्लस -1 n, अल्फा जो क्या दिया है 7 π/6, जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर है। यहाँ पे क्या करेगा, व्यापक हल निकल गया, ये क्या है, व्यापक हल निकल गया। अब हम ज्ञात करेंगे मुख्य हल, क्या ज्ञात करेंगे, मुख्य हल ज्ञात करेंगे। और मुख्य हल कैसे ज्ञात करते हैं, देखो समझो, यहाँ पे समझोगे तो आएगा, नहीं तो आएगा। तो हम बताए थे क्या आप लोगों को, बताओ आपको अगर क्या ज्ञात करना है,
अगर मुख्य हल ज्ञात करना है तो n की जगह पर आपको 0 से लेकर 1 2 3 जब तक रखना है जब तक 360 डिग्री से कम ना है, 360 डिग्री तक आना है, वही मुख्य हल। आगे भी आ सकता है मगर मुख्य हल का और बिंदु पर आ सकता है और जगह पर सब आ सकता है कि इतना इसका मान इतना क्या होता है, मगर हमको रखना है कि n की जगह पर ऐसा मान रखना है जो 360 डिग्री से कम है। तो देखो व्यापक रूप में तो पहले क्या रखते हैं कि n बराबर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं n बराबर 0 रखते हैं, जहां पे n होगा वहां 0 रखेंगे। देखो तो यहाँ पर x बराबर n जगह पर 0 रखेंगे, पाई रखेंगे प्लस माइनस 1 यहाँ पर 0 7 पाई बटा 6। यहाँ पर देखो पाई में 0 से गुना करेंगे तो 0, हम बोले थे कि दुनिया में कितना भी नंबर हो और उसके माथा पे 0 हो, हाँ उसके सिर्फ मंडरा रहा है 0, तो हमेशा उसका मान एक ही होगा। यानी कितना भी नंबर हो, लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ 2 लाख कितना भी हो, 1 2 3 4, उसके पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 आता है। और 1 में 7 बटा पाई बटा 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 पाई बटा 6, जहाँ n क्या है इंटीजर है। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारा मुख्य हल है या नहीं है। क्या हो जाएगा 36 का 18 30 36 का 21 जी मुख्य हल है। क्या है मुख्य हल है। दूसरा ज्ञात करते हैं कि n बराबर 1 पे रखने पर n बराबर 1 रखते हैं। अब रखते हैं तो n बराबर 1 यानी 1 से बराबर देखो तो जहां पे n होगा वहां पर 1 रखेंगे, पाई प्लस माइनस 1 इसके ऊपर माइनस 1 7 पाई बटा 6। देखो तो पाई में 1 से गुना करेंगे तो पाई। अब यह देखो याद रखना जब भी पावर कोई भी नंबर हो उसके पावर अगर विषम नंबर में हो यानी ओड नंबर में हो तो वो हमेशा माइनस में होता है। अगर ये ब्रैकेट माइनस हो तो जब भी उसका पावर विषम नंबर में हो यानी विषम संख्या में हो तो हमेशा उसका माइनस हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर विषम है यानी 1 है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 1 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 पाई बटा 6। देखो तो 6 एकम 6 और 6 में से क्या करेंगे 7 तो घटेगा नहीं, इसलिए माइनस पाई बटा 6। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये माइनस में। हम बोले थे कि 0 से क्या होना चाहिए 360 डिग्री के बीच होना चाहिए, मगर ये 0 से तो बहुत कम है, तो ये तो मुख्य हल होगा ही नहीं। चलिए n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रखते हैं। यहाँ देखो x बराबर क्या रखेंगे व्यापक रूप में 2 इंटू पाई प्लस माइनस 1 2 7 पाई बटा 6। यहाँ देखो 2 में पाई से गुना करेंगे तो 2 पाई। अब देखो कोई भी माइनस में अगर कोई संख्या दिया हो अगर उसका पावर सम संख्या में हो यानी इवन नंबर में हो, देखो उसको नींद आ रही है, पढ़ने में नींद आ रही है, सो जाओ, ठीक है ना, सो जाओ, फैन चल रहा है चलाओ। यहाँ देखो हाँ यहाँ देखो हम कथा सुना रहे हैं क्या, पागल हो इतना समझा रहे हैं। यहाँ देखो चलो लाइक करो हाँ और कमेंट किया करो यार। यहाँ देखो जब भी अगर सम संख्या में हो उसका पावर तो हमेशा प्लस में होता है, ये मतलब प्लस में हो जाएगा। और 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 पाई बटा 6। क्या करेंगे 6 गुना का 12 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19 पाई बटा 6। इसको भी देखते हैं कि क्या ये मुख्य हल है या नहीं है। तो 19 गुना 180 बटा 6 3 का 18 19 का 570 आ रहा है, मगर हमको क्या करना है 360 डिग्री, तो ये भी हमारा नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। अब चलते हैं x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर रखा जाता है तो यानी n बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर 3 पाई प्लस माइनस 1 इसका पावर 3 7 पाई बटा 6। यहाँ देखो 3 पाई है तो 3 पाई ओके। यहाँ देखो अब यहाँ देखो अगर बोले थे कि इवेंट में नहीं यहाँ पर क्या हो ओड में हो,
विषम संख्या में हो तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 7 पाई बटा 6, 36 का 18, 18 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 पाई बटा 6। इसको देखते हैं, देखते हैं कि n बिलोंग्स टू जेड, n बिलोंग्स टू जेड और n बिलोंग्स टू जेड। ये देखो यहाँ लिखते हैं कि 11 गुना, सही ना है ना, 18 में 7 11 गुना 60 बटा 180 बटा 6, 11 33, यानी ये हमारा आ जा रहा है। तो हम लिखेंगे मुख्य हल क्या क्या हो सकता है, तो 7 पाई, लिखेंगे 7 पाई बटा 6 और 11 पाई बटा 6, जहाँ पे n बिलोंग्स टू जेड हो। सोलो बाबू, हाँ देखो तो यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है, यानी ये दो मान नहीं होगा और ये दो मान होगा, मुख्य आंसर मिल जाएगा। हाँ आया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छुट्टी कर देते हैं। हाँ कल फिर आना है, कल इसके बाद बता देंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ आप लोग थोड़ा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर करें कि सारे बच्चे भी देख ले, ठीक है ना, बहुत शेयर करें और कमेंट करना मत भूलो, थोड़ा कमेंट करोगे थोड़ा हम अच्छा लगेगा, उत्साह मिलेगा और अच्छे से वीडियो भी बनाएंगे। और लाइक करो, ठीक है ना जी, लाइक ठोका करो, लाइक ठोका करोगे तभी आएगा, बीच बीच में लाइक ठोकोगे ना तुमको भी अच्छा लगेगा। मोबाइल को टेंशन, फोन मत देना, ठीक है ना, ठोकर, ठीक है, कल मिलते हैं।